और मुझे लग रहा है कि 2027 आते आते उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 300 को पार करेगी कम से कम। हम लोग इस बार जलालाबाद भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। इसलिए साथियों, हम सबको बड़ी मजबूती से लगना है। आप ये मत सोचना कि चुनाव आसान होगा। 2027 का चुनाव करो मरो का चुनाव होगा। हम लोगों को इसलिए लड़ना है कि हमको सरकार बनानी है, और वो लड़ेंगे अपनी सरकार बचाने के लिए। भाजपा बड़ी साजिश वाली पार्टी है, इसलिए सबको सजग रहना है। अभी SIR हो रहा है, अपने बोर्ड को भी सेफ रखना है, बोर्ड को बचाना है। और यहाँ हमारे कई साथी ऐसे बैठे हैं जो बसपा के ज़माने से हमारे साथ हैं। मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि जिस मिशन को लेके, जिस विचार को लेके हम लोग बसपा की राजनीति करते थे, आज उसी विचार को माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। और कोई नहीं बढ़ा रहा है, केवल माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग योजना बना रहे हैं और पुराने साथियों को एक दिन अलग बैठेंगे उनके साथ, क्योंकि आप सब ने 2027 में 2024 में संविधान बचाने के लिए वोट किया था। आपने सुना होगा, अयोध्या से जो पहले सांसद थे, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई 400 सीटें क्यों चाहिए, सरकार से 272 भी बनती है। उन्होंने कहा 400 इसलिए चाहिए क्योंकि इस देश का संविधान बदलना है। फिर एक साउथ के कोई सांसद थे, उनसे भी यही सवाल हुआ, उन्होंने भी यही जवाब दिया। यानी भाजपा संविधान को ख़त्म करना चाहती है। और मैं सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस दिन संविधान ख़त्म हो गया उस दिन आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। आज जो आप बोल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, फिर क्या ऐसा कुछ होगा क्या? तानाशाही हो जाएगी। अगर इस देश के लोग मजबूती के साथ अपनी बात कह सकते हैं, जब चाहते हैं सरकार बदल देते हैं, तो ये हमारे संविधान की देन है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब ने जब आपको हमको वोट का अधिकार दिया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पिछड़े हैं, ये अगड़े हैं, ये दलित हैं, ये महिलाएं, देखा क्या? उन्होंने कहा इस देश का नागरिक जो 18 साल का है उसको वोट का अधिकार दिया जाता है। और वो संविधान ही हम लोगों की ताकत है, वो संविधान ही हमको ताकत देता है कि आप यहाँ इतने लोग बैठ के हम लोग यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। उस संविधान को बदलने का मनसा पाले हुई थी भाजपा, इसलिए वो 400 सीटें चाह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने रोका उनको। आज उनकी केंद्र में लंगड़ी सरकार जरूर बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको रोका। और आज जब हम लोग गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं, लोग दुखी हैं। किसानों का क्या हाल है, उनको खाद नहीं मिल रही है, किसान को खाद नहीं मिल रही है। अभी मुझे वहाँ मिर्ज़ापुर में कोई मिला, उन्होंने कहा गोदाउन में खाद बंद है, लेकिन वो दे ही नहीं रहा है। परसों नरसों अभी शाहजहाँपुर के किसी सहकारी केंद्र पे लोग खाद लेने गए थे, वहाँ खाद नहीं मिली, तो वहाँ एक किसान ने पंखे में रस्सी डाल के फांसी लगाने का प्रयास किया। कांठ में था, देखा होगा आपने वीडियो। ये आज अगर हमारे देश का अन्नदाता आत्महत्या करने पे मजबूर होगा तो देश कैसे खुशहाल होगा भाई? देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे विकसित भारत बनेगा? तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करके भाजपा ने बार बार यहाँ सरकार बना ली, अब मुझे लग रहा है जनता सब समझ गई है, जनता समझ गई है। और इसलिए जनता उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है। 27 में हम लोग बदलाव लाएंगे, और उसके लिए अभी से कमर कस ली जाए, अभी से हम लोग तैयारी कर लें। और अगर सब लोग डट जाएंगे तो पिछली बार 22 में थोड़ी जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को अब की संत कुमार जी की और नीरज जी की जिम्मेदारी है भाई, हमारे किशन पाल जी की। क्यों भाई, हम इनकी जिम्मेदारी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये समझ गए होंगे ना, समझ गए कि नहीं समझ गए?
जी जी बिल्कुल। तो वो जो कमी रह गई थी इस बार भाई वो कमी ना होने पाए और पूरी दमदारी से मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ से लखनऊ तक पूरी दमदारी से, क्योंकि इस बार हम लोग कहीं कोई चूक नहीं करेंगे, कहीं कोई चूक नहीं करेंगे। और हम तो ऐसा है चुनाव लड़ेंगे नहीं इस बार तो हम लड़ाएंगे, पूरे मंडल में लड़ाएंगे चुनाव। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंडल की हर सीट पे 5,000 से लगा के 20,000 वोट को बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। और जब इतना बढ़ेगा तो फिर समाजवादी पार्टी कोई पिछाड़ पाएगा क्या? तो साथियों, हम आपके बीच में आज दावत लेके आए थे और भी नरेंद्र ने बता ही दिया कि भाई मेरा मन जो है जलालाबादी में रहता है, यहाँ के लोगों के बीच में रहता है और यहाँ काम करने में मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, लग रहा है यहाँ काम करने में अच्छा भी लगता है। लेकिन चूँकि हमारा जो क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, हम अभी कलान से आगे निकलेंगे आंवला शुरू हो जाएगा, उधर हम फरीदपुर जाते हैं, जैसे ही कटरा क्रॉस किए आंवला लग जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 विधानसभाएं वहाँ, 1 6 यहाँ भी कर लेंगे। तो सारे लोगों से निवेदन है कि जैसे पहले आते थे, जिन गाँवों में लोगों के पास साधन है, क्योंकि ऐसा है अगर यही लोग आ जाएंगे तो जो गांव में रह रहे लोग कहेंगे हमको काहे नहीं बुलाया। तो भाई सबको लेके आना, सबकी व्यवस्था है, सबको लेके आइएगा। अभी नरेंद्र जी बैठ जाएंगे, इनको आप लिखवा दो कहाँ से कैसे आएंगे, कहीं गाड़ी लगानी है, कहीं साधन लगाना है। वैसे तो कलान के क्षेत्र में हम लोग बस भी लगा देते हैं, लेकिन अभी बस जाएगी बहुत लंबा घूम के, तो उसके लिए छोटी गाड़ियाँ लगा दी जाएंगी, समझे? छोटी गाड़ियाँ लगा दो, बस यहाँ से बहुत लंबा घूमना पड़ेगा, है? छोटी गाड़ियाँ कहीं 4 देनी है 4 दे दो, जिनके पास हैं वो ले ले, जिनके पास नहीं वो डॉक्टर नरेंद्र दे देंगे, हम लोग दे देंगे। 10 ले लो आप, 10 प्रधान जी की 10 गाड़ी लगाओ इनके।